दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2024-25 का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं, वो भी डिटेल वे में कि कैसे आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, क्या आपका नया सिलेबस है, सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मुंबई का भी और पुणे का भी। दोस्तों अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो या मुंबई के ही स्टूडेंट हो तो मुंबई वाले मैं स्टार्टिंग में आपका बता दे रहा हूं, देन पुणे वाले आपका। तो आप क्या करो पता है, पुणे यूनिवर्सिटी का नीचे आप टाइमलाइन है, डायरेक्ट आप पुणे यूनिवर्सिटी का जहां से मैं बता रहा हूं वहां से आप सुन लो। तो चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कल एप्लीकेशन के ऊपर हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। और वो कोर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और प्रदीप सर खुद पढ़ाने वाले हैं और लगभग 80% सिलेबस कल आपको मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखो, तब तक तो भाई 100% मिल जाएगा। कल 80% सिलेबस भी आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और कल जो स्टूडेंट कोर्सेज में ज्वाइन होंगे उनके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट रखा गया है, जो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया है। तो याद से अगर आप भी चाहते हो उसी डिस्काउंट में, पर वो स्टार्टिंग के 300 स्टूडेंट के लिए ही है। उसके लिए आपको नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको आपको फिलअप करना है। अगर आपने नहीं फिलअप किया है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई कर लो, कल ले लो। और बहुत अच्छे से आपके यूनिवर्सिटी वाइज पूरा का पूरा ये कोर्स डिजाइन किया गया, आपका पूरा टेंशन सब्जेक्ट्स दूर कर देगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आपको जो यूनिट है, सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में टोटल आपको 3, 4, 5 यहाँ और 6 यूनिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इस 6 यूनिट में अगर आप पहले यूनिट की बात करोगे तो पहला जो यूनिट है दोस्तों, ये देखो, ये आप देखो यहाँ पे जो चीजें दी गई है ये आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारा काम है। ये सब हम आपसे हर टॉपिक में करवा के ले लेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो पहला पार्ट है, तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो नए सिलेबस का ये जो पार्ट है, इस किसी भी हालत में आपको कवर करना है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड दोस्तों रिजल्टेंट। ये टॉपिक का हेल्प हर एक टॉपिक में लगने वाला है, इसलिए ये सिलेबस मैं डिटेल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कहां पे मुझे फोकस करना है। देन दोस्तों हम कॉन्करेंट पढ़ेंगे, देन हम पैरेलल पढ़ेंगे एंड जनरल फोर्स सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर मूवमेंट एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज दोस्तों इस लेसन में भी होगा और इसके बाद फ्रिक्शन है वहां पे भी यूज होने वाला है। फ्रिक्शन का पार्ट शायद इसी में इन्होंने रखा है। एंड दोस्तों इसका बेरिंगम थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। हाँ, और आपको इनडायरेक्टली बोला जाए तो पहले यूनिट में 2 यूनिट है, एक अलग से आपको स्पेस फोर्स भी है, ये अलग से बोला जाए तो एक अलग लेसन है, पर इसी के साथ इन्होंने दिया। तो बोला जाए तो पहले यूनिट में आप 2 लेसन कवर करने जा रहे हो। और बहुत ही अच्छा पूरा का पूरा पार्ट हमने एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड करके अपलोड किया, जिसमें अगर आप देखोगे ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे कॉन्करेंट वाले पे मेरा 2 घंटे के आसपास का लेक्चर है। क्यों? स्टार्टिंग में अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे की चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट है। इवन स्पेस फोर्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा, हर एक टॉपिक हमने स्पेस फोर्स का वहां पे कवर किया है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया दोस्तों। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, सेंट्रॉइड। पहले क्या होता था दोस्तों, सेंट्रॉइड पहले के सिलेबस में इन्होंने क्या किया था, ऊपर के साइड पे रखा था, बट इन्होंने अब स्पेशल सेंट्रॉइड के लिए एक सिलेबस का पार्ट रखा है। मतलब इसका वेटेज अच्छा खासा आपको मिलेगा सभी यूनिट की तरह। तो यहाँ पे आप सेंट्रॉइड वाला पार्ट है। अब देखो सेंट्रॉइड में क्या होता है पता है, कि बहुत सारे लोग 1-2 सम सॉल्व कर लेते, बोलते मेरे को सेंट्रॉइड आ रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज के हिसाब से एप्लीकेशन में पूरे सम सॉल्व करा है। अगर मैंने एप्लीकेशन में जितने सम सॉल्व करा है उतना अगर आप कर ले रहे हो तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं। इवन यूट्यूब पे भी ये आने वाला है टॉपिक। पर अगर आप चाहते हो, देखो कल अगर कोर्स कल जब आ जाएगा, अगर आपने जैसे आज ही अगर इस वीडियो को देखा, बाद में आप देख रहे हो, तो आप भी अपना टारगेट रखो कि स्टार्टिंग के 3 यूनिट का पहला टारगेट। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, स्टार्टिंग अगर आप 3 कर ले रहे हो तो लगभग समझ जाओ कि आपका 70-80% पार्ट खत्म, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी का पेपर अलग तरीके से आता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्विलिब्रियम है नेक्स्ट यूनिट। अब देखो इक्विलिब्रियम में हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे भी हमें वही पढ़ना है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों इसके अंदर स्पीयर वाला भी पार्ट कवर करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा बीम, कंपाउंड बीम, ये सब मैंने बताया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन एंड डिटरमाइन द रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट। इसके ऊपर तो कंफर्म क्वेश्चन आता है, कंफर्म। और ये वाला भी पार्ट आपको कल रिकॉर्ड करके मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी आपको कल मिल जाएगा। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, बाद में कोन ऑफ फ्रिक्शन,
मोस्टली यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है इंक्लाइन और हॉरिजेंटल वाला। दोस्तों देखो यहाँ पे भी अगर आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तो इसमें भी इक्विलिब्रियम का पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो और इसमें भी दोस्तों आपको लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे लोग, तो हमारा जो सिलेबस है दोस्तों स्टैटिक एंड डायनेमिक पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ तक का पार्ट आपका स्टैटिक है। अब देखो डायनेमिक का पार्ट है, और आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि डायनेमिक का पार्ट तो इवन प्रदीप सर खुद आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। सर का पहला वाला पार्ट रिकॉर्ड भी हो गया ये पूरा पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ऐसे दो पार्ट्स को इन्होंने एक ही साथ ला दिया। पहले के सिलेबस में ये दोनों पार्ट अलग था, पर इन्होंने एक साथ ला दिया क्योंकि इन्होंने एक नया पार्ट लिया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट एक साथ ले लिया है। हाँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे कर्व पाथ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कर्वीलिनियर मोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये सब रेक्टिलिनियर मोशन के टॉपिक है, पहला वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर, साथ में दोस्तों इसमें दो टॉपिक और थे, प्रोजेक्टाइल, और इसके अंदर दोस्तों कर्व मोशन का एक और टॉपिक था। प्रोजेक्टाइल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है नए वाले सिलेबस में। तो आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस कैसा है, कम हो गया है, कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत टॉपिक क्या कर दिया दोस्तों, स्किप करके आपके लिए थोड़ा सा कैसा हो गया है कि सही है। पर यहाँ पे टेंशन क्या है दोस्तों, आपका नीचे एक यूनिट इन्होंने बढ़ा दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे काइनेटिक ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है दोस्तों इम्पैक्ट। मतलब मुझे इसके अंदर जो सबसे अच्छा टॉपिक लगा वो इम्पैक्ट लगा। मतलब बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक पढ़ने में, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आ जाता है। तो यहाँ पे फोर्स एंड एक्सलेरेशन, यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक टॉपिक आपका उन्होंने स्किप कर दिया, वर्क एंड एनर्जी वाला। तो वो वाला जो टॉपिक है यहाँ पे कम कर दिया, तो ये एक तरह से आपके लिए अच्छा है। और आपके लिए थोड़ा सा कम टॉपिक हो गया। अभी इसमें से कुछ लोग ये आर के मत बोलना सर, नहीं सर वो मेरा फेवरेट टॉपिक था, वो रहना चाहिए था। भाई अगर टॉपिक कम हो गया तो अच्छा है ना, क्योंकि बिना मतलब का फिर उसका भी सम सॉल्व करने जाते हैं। हाँ, कोई टॉपिक ऐसा होगा कि नहीं सर वो वाला न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ईजी था, मेरे को आता था वो करने, तो आप अपने से इंट्रोड्यूस करवा लो टॉपिक। तो जो मिला है खुश हो जाओ उसके अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमैटिक्स, यहाँ पे रोबोट बन के पढ़ना होगा। तो ये एक नया सिलेबस के अंदर पार्ट डाला गया, तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं अगर आपने स्टार्टिंग से सभी चीज़ों को कवर कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा पूरा का पूरा डिटेल पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे ये पूरा का पूरा सिलेबस। अब देखो दोस्तों, अगर आप मुंबई के स्टूडेंट हो तो आप अब जा सकते हो, पहले आप नीचे दिया गया फॉर्म फिलअप कर लो। अगर आप आज के दिन वीडियो देख रहे हो, तो बाद में देख रहे हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाके कोर्सेस लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो, टेंशन मत लो। और आप पढ़ने के बाद एक दो लेसन जैसे ही आप कवर करोगे यूनिट, उसके बाद आप खुद मैसेज करोगे सर कॉन्फिडेंस का लेवल हाई लेवल पे चल रहा है। अब देखो एसपीपीयू वाले, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, आपका सिलेबस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, सबसे पहले हाँ आपका 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो भाई थोड़ा सा बच के अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए। पहला जो आपका लेसन है दोस्तों है फोर्स सिस्टम एंड इट्स रिजल्टेंट। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। इसके ऊपर देखो वेरिंगम थ्योरम है। मुझे बहुत मतलब दया आती है आपके ऊपर कि आपके एक लेसन के अंदर उन्होंने 50 लेसन इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों देखो ये तो इन्होंने किया है। देन यहाँ पे देखो रिजोल्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, अब यहाँ पे बस इतना सा दिख रहा है, पर इसके अंदर आपको सब पढ़ना होगा। इसके अंदर आपको पैरेलल पढ़ना होगा, इसके अंदर आपको जनरल फोर्स सिस्टम पढ़ना होगा, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कॉन्करेंट पढ़ना होगा। और हर एक का एक एक एग्जाम्पल करके नहीं चलेगा, हर पॉसिबिलिटीज कवर करना होगा, पर उसकी वजह से आपका बाकी का पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों अब देखो यहाँ पे मूवमेंट, आपको ही मूवमेंट है दोस्तों। इसके बाद पैरेलल फोर्स सिस्टम देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जनरल फोर्स सिस्टम, ये लोग मतलब मानने वाले नहीं है, सब आपको पढ़ना है। भाई साहब लोगों ने सेंट्रॉइड भी इसी के अंदर दे दिया है, भाई सेंट्रॉइड भी इसी के अंदर दे दिया। एक और नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है इसके अंदर, मतलब पहले भी था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब सोच सकते हैं कि आप पहला यूनिट कितने सारे टॉपिक से बना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन में मैंने खुद सभी टॉपिक्स को पढ़ाया और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। अगर थोड़ा सा आप एक दिन बैठोगे तो ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो। तो कल हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है, ये आपको पता है, और हो सकता है वीडियो बाद में देख रहे हो तो लॉन्च हो चुका है, जाके एप्लीकेशन से ले सकते हो। तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो अगर कोर्सेस लेना चाहते हैं तो कल के दिन उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होगा। तो याद से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट वाला तो पार्ट हमारा पूरा का पूरा कल आपको 70-80% सिलेबस भी मिल जाएगा रिकॉर्ड होके। देखो नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इसके पहले वाले सिलेबस में क्या था दोस्तों, ये पता है, ये थर्ड वाला होता था, अब इन्होंने ये सेकंड कर दिया है।
अब इक्विलिब्रियम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4 से 5 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करोगे, ये एग्जाम्पल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके अंदर देखो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है पता है, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, वो सब तो सॉल्व करना है। साथ में दोस्तों इसके अंदर देखो कॉन्करेंट मतलब यहाँ पे आपको फिर सॉल्व करना है दोस्तों लैमिस थ्योरम। तो लैमिस वाला पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर कल आप कोर्स लेते हो तो ये भी उसके अंदर आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो चुका है। फ्रिक्शन एंड ट्रसेस, हाँ फ्रिक्शन जो है, हाँ पहले फ्रिक्शन क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे रहता था, अब इन्होंने फ्रिक्शन नीचे कर दिया है। और पहले क्या होता पता है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर ट्रस भी हम पढ़ते थे, केबल्स पढ़ते थे। पर अभी कैसा हो गया दोस्तों कि ओनली ट्रस के बारे में यहाँ पे दिया है, बस देखो यहाँ पे ट्रस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रिक्शन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों लेडर फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस टाइप में है। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट। प्रदीप सर खुद लेंगे, खुद सर ने ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी कर दिया है दोस्तों। देखो आपके लिए प्रोजेक्टाइल भी है, आपके लिए इसके अंदर रेक्टिलिनियर भी पढ़ना है, आपको इसके अंदर कर्वीलिनियर भी पढ़ना है, और पूरा का पूरा पार्ट सर ने रिकॉर्ड कर दिया। और एक बार आप प्रदीप सर से पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, आपको तो ऑलरेडी सर के बारे में पता है। नेक्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल। भाई काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल में भी हमें क्या करना है, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल और इम्पैक्ट। मतलब ये मेरा पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको सर कराने वाले हैं। और स्टार्टिंग का जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो मैं कवर कराऊंगा। तो लगभग कल अगर कोई कोर्सेस लेता है तो उसको ये पूरा मिल गया, ये पूरा मिल जाएगा, फ्रिक्शन का पार्ट मिल जाएगा, ट्रस्ट हो सकता है 3-4 दिन में आएगा, ये पूरा आ जाएगा, और ये वाला भी 4-5 दिन। मतलब आप समझ सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कल आपको कवर करके मिल जाएगा। और सोचो प्रदीप सर से आप पढ़ रहे हो तो आप समझ सकते हो, और ऊपर वाला पार्ट मैं और प्रदीप सर से आप पढ़ रहे हो, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स दोस्तों। तो अप्रिसिएट कर दो भाई कमेंट सेक्शन में कि आपने जो रिक्वेस्ट किया उससे हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। ओवरऑल आपको सिलेबस के बारे में मैंने नॉलेज दे दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझा है। जय हिंद दोस्तों।